उम्मीदवारों का ऐलान क्या किया, हलचल तेज हो गई। सूची में एक नाम पर काफी चर्चा हो रही है। पार्टी ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को गाजीपुर से उम्मीदवार घोषित करके सबको हैरान कर दिया। इसके अलावा इस सूची के बाद अब साफ हो गया है कि सपा और रालोद के रास्ते जुदा हो चुके हैं। जयंत चौधरी की पार्टी को दिए गए मुजफ्फरनगर सीट पर भी सपा ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। गाजीपुर से बीएसपी सांसद रहे अफजल अंसारी इस बार एसपी की साइकिल पर सवार होने वाले हैं। इसकी जानकारी हमने आपको बहुत पहले दे दी थी। दरअसल माइनॉरिटी और ओबीसी वोट का कॉम्बिनेशन अंसारियों के लिए हमेशा से मुफीद रहता आया है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाना कोई हैरानी वाला कदम नहीं है, लेकिन बीजेपी ने इसके लिए बड़ा दांव चल दिया है। वैसे इस बात के संकेत तभी मिल गए थे जब अफजल अंसारी की सबसे छोटी बेटी नूरिया अंसारी की शादी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अफजल अंसारी की बात करें तो लंबे समय से बीएसपी के संगठन से जुड़े कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए थे, इसीलिए मायावती के यहाँ से कोई भी इस शादी में नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी के प्रचार से अफजल अंसारी ने किनारा कर लिया था। अफजल को गाजीपुर से टिकट देने से एसपी को पूर्वांचल की किन किन सीटों पर फायदा होगा, ये आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले देख लीजिए समाजवादी पार्टी ने किसे कहां से क्यों टिकट दिया। मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मिलक को एसपी ने उतारा। इससे साफ हो गया है कि जयंत चौधरी की आरएलडी के लिए एसपी ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, क्योंकि समझौते में सीट जयंत की पार्टी को मिलने वाली थी। इसी तरह आंवला से नीरज मौर्य, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से उषा वर्मा, मिश्रिक से रामपाल राजवंशी, मोहनलालगंज से आरके चौधरी, प्रतापगढ़ से डॉक्टर एसपी सिंह पटेल, बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा, चंदौली से वीरेंद्र सिंह और गाजीपुर से अफजल अंसारी। हमने आपको पहले बता दिया था कि अखिलेश और अफजल अंसारी के बीच तगड़ी सेटिंग हो चुकी है। अंसारी परिवार की शादी में भी अखिलेश पहुंचे थे, जबकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने सांसद के परिवार से मिलने तक नहीं पहुंची। अफजल अंसारी 1985 में मोहम्मदाबाद से पहली बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे। उसके बाद साल 1996 तक लगातार 5 बार विधानसभा पहुंचते रहे। अफजल अंसारी के समाजवादी पार्टी में वापस आने को लेकर अगर घर वापसी जैसा शब्द इस्तेमाल किया जाए तो यह हर मायने से सही साबित होगा। अफजल अंसारी ने 1985 में सियासी सफर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से शुरू जरूर किया, लेकिन बाद के सालों में वो मुलायम सिंह के करीबी बन गए। हालांकि 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी, बसपा और रालोद के गठबंधन के उम्मीदवार बन के वो सियासी मैदान में उतरे थे। सियासी जानकारों का मानना है अफजल अंसारी के बीएसपी छोड़ समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने के राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। 2019 में समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन के टिकट पर गाजीपुर से उतरे अफजल अंसारी ने मोदी लहर के बावजूद शानदार जीत दर्ज करके बीजेपी को हैरान कर दिया था। अफजल को गैंगस्टर एक्ट में सजा होने के बाद सांसदी जाने का खतरा झेलना पड़ा। हालांकि बाद में कोर्ट से उन्हें राहत मिली और उसके बाद अखिलेश यादव ने उनको बड़ा सहारा दिया। अब जब अखिलेश ने अफजल को उतार दिया है तो बीजेपी यहां से उनकी टक्कर में माफिया डॉन ब्रजेश सिंह को उतारने वाली है। अफजल के भाई मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की अदावत किसी से छिपी नहीं है। दोनों पूर्वांचल के बड़े माफिया बाहुबली माने जाते रहे। 3 दशक से दोनों गैंग एक दूसरे का खात्मा करने की कोशिशों के लिए कुख्यात हैं। गाजीपुर में ही दोनों के बीच आमना सामना होता रहा और खूनी संघर्ष के बाद सालों से ब्रजेश सिंह गायब रहे। दोनों की अदावत का नतीजा रहा कि गाजीपुर में ही देश की राजनीति को हिला देने वाला कृष्णानंद राय हत्याकांड हुआ। इसमें बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से सरजू पांडे सरीखे नेता के मार्गदर्शन में सियासी सफर शुरू करने वाले अफजल अंसारी 5 बार विधायक
और 2 बार सांसद रह चुके हैं। वो 1985 में मोहम्मदाबाद से पहली बार भाकियू के विधायक बने। उसके बाद साल 1996 तक 5 बार विधानसभा पहुंचते रहे। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में अफजल अंसारी हार गए, लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्हें गाजीपुर संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। इस चुनाव में अफजल अंसारी ने भाजपा के खिलाफ जीत दर्ज की। इसके बाद अफजल 2009 और 2014 के चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 2019 में अफजल बीजेपी के सांसद मनोज सिन्हा को हराकर लोकसभा पहुंचे। मनोज सिन्हा को मोदी का पूरा आशीर्वाद हासिल था। उसके बाद भी अफजल की जीत ने उनका कद बढ़ा दिया। जबकि मनोज सिन्हा को यूपी के सीएम की कुर्सी मिलनी थी, लेकिन उनको गवर्नर बना के भेजना पड़ा। 29 नवंबर 2005 को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या मामले में मुख्तार अंसारी के साथ अफजल अंसारी को भी आरोपी बनाया गया। अफजल अंसारी ने इस मामले में कोर्ट में सरेंडर कर दिया। लगभग 2 साल जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आए। दूसरी बार 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के टिकट पर अफजल अंसारी चुनाव लड़े। उन्होंने मनोज सिन्हा को 1,19,392 वोटों से पराजित कर दिया। बसपा सांसद के तौर पर वे लोकसभा पहुंचे, लेकिन हमेशा समाजवादी पार्टी के करीबी बने रहे। हालांकि इसी दौरान दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। संसदीय कार्यकाल के अंतिम साल में उन्हें गैंगस्टर के मुकदमे में 29 अप्रैल को एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी को सजा सुनाई थी, जिसके बाद अफजल अंसारी जिला कारागार में भेज दिए गए। हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हो गई। उसके बाद वो 27 जून को बाहर आए और फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण में चले गए, जहां से उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल करनी पड़ी। अब अफजल की टक्कर में बीजेपी हिंदू डॉन ब्रजेश सिंह को उतारने का पूरा प्लान बना चुकी है। ब्रजेश सिंह इससे पहले वाराणसी से एमएलसी बने थे। तब भी बीजेपी ने अपना सिंबल तो नहीं दिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी भी नहीं उतारा, यानी पिछले दरवाजे से पूरा सपोर्ट किया। ऐसे में सपा से हुए सीधे मुकाबले में ब्रजेश सिंह को आसान जीत मिल गई थी। इस समय भी ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह वाराणसी से एमएलसी हैं। वैसे सपा की पहली लोकसभा उम्मीदवारों की सूची 30 जनवरी को ही सामने आ गई थी, जिसमें 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी। सपा ने अब तक यूपी की 80 लोकसभा सीट पर 27 उम्मीदवार उतार दिए हैं। पहले की 16 सीट पर कौन कहां से उम्मीदवार बना था, ये भी एक बार फिर याद कर लीजिए। संभल से बुजुर्ग सांसद शफीकुर रहमान बर्ग, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से अखिलेश की धर्मपत्नी डिंपल यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव।